Brought to you by Techno Camon 30 series. लोकसभा चुनावों में एक फैक्टर आपने कॉमन सुना होगा, एम फैक्टर, यानी कि मुसलमान फैक्टर। उस मुसलमान ने दरअसल किसके लिए वोट किया है, किसके लिए वोट नहीं किया है, ये तस्वीर आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि आपने तमाम बयानों में मुसलमानों का जिक्र सुना होगा, चर्चा सुनी होगी, विपक्ष हमलावर रहा वो सुना होगा, प्रधानमंत्री के भाषण में भी चर्चा जो है वो रही मुसलमानों की, और उसके बाद विपक्ष जो है वो अटैकिंग मोड में रहा, वो भी आपने देखा। लेकिन उस मुसलमान ने दरअसल उन बयानों को कैसे लिया है, उस मुसलमान ने आखिर वोट कैसे किया है, वो वोटिंग पैटर्न कैसा रहा है, ये तमाम जानकारी आपको बताने वाले हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, अब जो ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर हम इस वक्त दिखा रहे हैं वो आप देख लीजिए, वो ग्राफिक क्या कह रहा है। देखिए, सबसे ऊपर आप देखेंगे एक्सिस माय इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो ये कह रहा है कि इंडिया ब्लॉक के लिए, जो इंडिया अलायंस है उसके लिए बड़ा गेन, बड़ा इजाफा मुसलमान वोटों में दिखाई देता है। और वो गेन कैसे दिखाई देता है देख लीजिए। 2019 की बात आपको बता देते हैं। 2019 में एनडीए को सिर्फ 9% मुसलमान वोट मिले थे 2019 लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में ये वोट प्रतिशत जो है वो गिरकर 6% पर आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 2019 और 2024 की तुलना करें तो 3% की गिरावट जो है वो आपको दिखेगी मुसलमान वोटों में। आपको बता दें ये एग्जिट पोल के मुताबिक है, एग्जिट पोल से निकाली गई जानकारी के मुताबिक है। 4 जून को असल तस्वीर जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं इंडिया अलायंस को आखिर क्या फायदा हुआ है, और अगर फायदा हुआ है तो कितना फायदा हुआ है। मुसलमानों की पार्टी जो है वो कहा जाता है, प्रधानमंत्री का बयान इस बीच जो है वो भी आता रहा। इंडिया ब्लॉक को कितना फायदा हुआ है मुसलमान वोटों से, वो अब आप देख लीजिए। देखिए, दिलचस्प आंकड़े हैं। जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया अलायंस है, एक बड़ा जंप मुसलमान वोटों में लेता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन अपील जो है उसका फायदा यहां पर हुआ है, और मुस्लिम वोटर ने भरोसा कहीं ना कहीं दिखाया है। क्योंकि आप जंप देख लीजिए कितना है, 24% का जंप है जो दिखाई देता है मुस्लिम वोटों में। यानी कि 2019 में 52% जो है वो मुस्लिम वोट हासिल हुए थे इंडिया ब्लॉक को, वो अब बढ़कर जो है 24% बढ़कर 76% पर आ गया है। 24% जंप जो है वो रजिस्टर किया है इंडिया ब्लॉक ने इस एग्जिट पोल, एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक। यानी कि अच्छी खासी बढ़त जो है वो मुसलमान वोटों में जो है वो नजर आती है। आप जानते हैं कि पिछले सालों में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। वो यात्रा तमाम इलाकों से निकली, उसमें प्रमुख मुसलमान इलाके भी थे जहां से वो यात्रा निकली। सेव द कॉन्स्टिट्यूशन अपील जो है उसके साथ जो है वो उतरे राहुल गांधी मैदान में। उस सबका फायदा इन एग्जिट पोल के मुताबिक कम से कम नजर आता है। वहीं आप देख लीजिए जो अन्य है उनके साथ 18% मुसलमान फिलहाल दिखाई देते हैं। 21% का नुकसान 2019 की तुलना में यहाँ पर अन्य को भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम चलेंगे राज्यों के हिसाब से बात करेंगे, किस राज्य में, प्रमुख राज्यों के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में किसको मुसलमान वोटों में नुकसान है, किसको फायदा है, बंगाल के बारे में बात करेंगे, और प्रमुख राज्यों के बारे में अब हम बात करने वाले। एक ग्राफिक अब आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस जो है वो 38% मुसलमान वोट जो है एडिशनल बटोरता हुआ नजर आ रहा है इस एग्जिट पोल एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक। और ज्यादातर जो है वो बहुजन समाज पार्टी से कटता हुआ नजर आ रहा है। -34% आप देखेंगे वहां पर बसपा का होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा आगे की तरफ चलेंगे, बिहार की भी बात बताएंगे आपको, बिहार में क्या हो रहा है। लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश में आप एनडीए का हाल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में एनडीए को नुकसान कितना है आपको बता दें, कम से कम 6% मुसलमान वोटों का नुकसान होता नजर आ रहा है एनडीए को उत्तर प्रदेश में। और ये सब ट्रिपल तलाक बैन के बावजूद और तमाम जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रो पुअर आउटरीच प्रोग्राम जो सरकार ने निकाले, उस सबके बावजूद उत्तर प्रदेश में कम से कम 6% मुसलमान वोटों का नुकसान एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक जो है
वो नजर आता है। अगर आप नीचे की तरफ देखें, बिहार की तरफ जाएं, बिहार में भी एक सिमिलर ट्रेंड आपको नजर आ रहा होगा। सेम कहानी रिपीट आपको बिहार में होती नजर आएगी। यहां पर भी आप देखेंगे इंडिया अलायंस को 16% एडिशनल मुस्लिम वोटों का इजाफा जो है वो नजर आता है और एनडीए को 5% कम मुसलमान वोट, यहां पर 5% का नुकसान जो है वो एनडीए में नजर आता है और 11% का जो नुकसान है वो अन्य दलों को भोगना पड़ सकता है। अब देखिए, वेस्ट बंगाल की तरफ आप चल लीजिए, पश्चिम बंगाल चलिए और तृणमूल कांग्रेस का हाल देख लीजिए वहां पर क्या हो रहा है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 2% मुसलमान वोटों का नुकसान हो रहा है और ये कहां से फायदा किस किस को हो रहा है उस 2% वोट का। एनडीए और इंडिया दोनों को आप मान लीजिए 1-1% का फायदा उन मुसलमान वोटों का हो रहा है जो तृणमूल कांग्रेस से कट रहा है। वो 1% एनडीए और 1% जो है वो इंडिया अलायंस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देख लीजिए झारखंड में किसे कितना फायदा हो रहा है। झारखंड में आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, इंडिया अलायंस के तमाम नेता वहां पर जुटे। वहां पर क्या हाल हुआ है, वहां पर मुसलमान वोट अगर आप देखें तो 6% का फायदा इंडिया अलायंस को वहां पर एडिशनल वोटों का हुआ है और एनडीए को 4% का नुकसान देखना पड़ सकता है और जो अन्य दल हैं उन्हें भी 2% का नुकसान जो है वो यहां पर देखना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरे राज्यों की अगर आप तस्वीर देखें, असम में आप देखेंगे इंडिया अलायंस को 7% का फायदा होता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मुसलमान वोटों की अगर बात करें तो पूरे देश के जो मुख्य राज्यों की हमने बात की, जो एक बड़ी पिक्चर हमने देखने की कोशिश की, वहां पर मुसलमान वोटों में इंडिया अलायंस जो है वो आगे नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं मुसलमान इंडिया अलायंस पर बैंक कर रहा है, उस पर भरोसा कर रहा है और उस पर वोट भी शायद डाला है। एग्जिट पोल के मुताबिक असली जो नतीजे हैं वो 4 जून को सामने आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अंत में हम आपको ये भी बता दें कि एनडीए जो है, एनडीए का जो वोट बढ़ेंगे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरफ से बढ़ सकते हैं, ओबीसी में बढ़ सकते हैं, जनरल कास्ट वोटर्स में बढ़ सकते हैं और एसटी वोट्स जो हैं एनडीए के वो 47 से 48% तक बढ़ सकते हैं। ओबीसी वोट 56% से 58% बढ़ सकते हैं। जनरल कास्ट वोट्स जो हैं वो 60 से 64% बढ़ सकते हैं और जो बाकी कास्ट हैं वो 44% से 48% जो है वो 2024 के चुनाव में एनडीए के लिए बढ़ सकता है। दोनों तरफ जो है वो दोनों तरफ की हमने आपको खबर बताई, किसको कितना गेन मुसलमान वोटों में। फिलहाल इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल था वो ये बता रहा था कि एक बड़ी पिक्चर में मुसलमान वोटों में इंडिया अलायंस को ज्यादा फायदा हुआ है, एनडीए को नुकसान होता नजर आ रहा है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? आप लोग कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।